हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। भारतीय पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही ताल ठोक दी। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के नेतृत्व में कई पहलवान राष्ट्रीय फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लेयर्स WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। ये खिलाड़ी नेशनल फेडरेशन के मनमाने रवैये का विरोध कर रहे हैं। रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है। पहलवानों का कहना है कि जब देश के लिए मेडल जीतते हैं तो सब उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई यह नहीं देखता कि हमारे साथ क्या होता है। सूरत के हीरा व्यापारी संघवी मोहन भाई की पोती और धनेश अमीबेन की 9 साल की बेटी देवांशी ने संन्यास लिया है। देवांशी का दीक्षा महोत्सव वेसू में 14 जनवरी को शुरू हुआ था। आज यानी बुधवार को सुबह 6 बजे से उनकी दीक्षा शुरू हो चुकी है। देवांशी ने 35,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में जैनाचार्य कीर्तियश शुरीश्वर महाराज से दीक्षा ली। देवांशी के परिवार के ही स्व ताराचंद का भी धर्म के क्षेत्र में एक विशेष स्थान था। उन्होंने श्री समेत शिखर का भव्य संघ निकाला और आबू की पहाड़ियों के नीचे संघवी भैरू तारक तीर्थ का निर्माण करवाया था। तेलंगाना के सीएम और भारत राष्ट्र समिति के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की खम्मम जिले में आयोजित रैली में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सभी देसी भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मातृभाषाओं को खत्म कर हिंदी थोपने से देश की अखंडता प्रभावित होगी। मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर हंगामा चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर होगा। मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। इसमें करीब 300 मंदिर और आवासीय भवन आ रहे हैं। 200 से ज्यादा इमारतों की सर्वे रिपोर्ट बनाकर मार्किंग हो चुकी है। अब जिनकी इमारतों पर मार्किंग हुई है वही लोग सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वृंदावन के मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। विरोध में यहाँ 36 घंटे बाजार बंद रखा। लोगों ने सीएम योगी को खून से चिट्ठियां लिखी है। सांसद हेमा मालिनी कहती है कि इस कॉरिडोर से किसी मथुरा या वृंदावन में रहने वालों को तकलीफ नहीं होगी। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री एवं सीनियर नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेजा। मनप्रीत बादल पिछली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री थे। हालांकि इस बार वह भंडीदा से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा ज्वाइन करवाई। चुनावी हार के बाद वह विदेश चले गए। अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को प्रधान बनाने के बाद से वह कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई राज्यों के बड़े किसान नेताओं से खेती और किसानों के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरा खुद का लक्ष्य है कि आज से 10-12 साल बाद किसान का बेटा कहे कि मुझे खेती करनी है, क्योंकि आज किसान का बेटा इससे बच रहा है। आज ये हो रहा है कि इन्होंने पूरा का पूरा ढांचा ही 2 लोगों के हाथों में दे दिया। किसान की जमीन छीनी जा रही है, उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग, सुपरमार्केट सब इन्हीं के हैं। इस चर्चा में किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव भी शामिल थे। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के उन नेताओं को नसीहत दी जो मुस्लिम समाज के बारे में आए दिन बयानबाजी करते हैं। पीएम ने कहा, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। पार्टी कार्यकर्ता देश के अल्पसंख्यक समाज से बिना वोट की अपेक्षा के मिले, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। AIM चीफ असदुद्दीन एक बार फिर बीजेपी और RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों को हरे रंग से नफरत है। उनको लगता है कि हरा रंग केवल मुसलमानों का है। बीजेपी
आरएसएस के लोग इस्लाम की निशानी समझकर जगह जगह से इस रंग को मिटा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक के गुलमर्ग में स्टेशन के बाहर हरा रंग था। बीजेपी इस रंग से इतनी नफरत करती है कि रातों रात इसे हटा दिया गया। मैसूर में एक बस स्टैंड के पास गुम्बदनुमा चीज बनी थी, उसे भी मुसलमानों की निशानी समझकर गिरा दिया। इन्हें हरे रंग से बहुत समस्या है, लेकिन हम हर रंग में रंग जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को मालदीव पहुंचे। इस दौरान उनके विदेशी समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ट्विटर पर एस जयशंकर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारत के विदेश मंत्री और मेरे प्यारे मित्र का मालदीव में स्वागत है। भारत मालदीव साझेदारी के माध्यम से दी गई विकासात्मक सहायता के प्रभाव को देखने के लिए वह यहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:20 पर वर्चुअल माध्यम से रिमोट दबाकर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम के मंच से खिलाड़ियों और मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूरा देश और दुनिया एक नए भारत का गवाह बना। बदलते भारत ने दुनिया को हर क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है। पूरा विश्व स्वीकार करता है कि पीएम मोदी के कारण ही भारत ने दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल की। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।